हेलो गाइस। स्पॉटिंग एरर्स जब आप लोग करते होंगे तो आप लोग सोचते होंगे यार मैंने ग्रामर्स के तो सारे रूल्स मैंने पढ़ लिए हैं, फिर भी ये गलत क्यों हो जाता है मेरे से। इसका कारण है अप्रोच का। आपको नहीं पता है स्पॉटिंग एरर्स चीज़ क्या है। आप बस ये सोचते हो कि दीज आर जस्ट सेट ऑफ द ग्रामर रूल्स। नो, इट्स रॉन्ग। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉटिंग एरर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नजरिया आपका चेंज हो जाएगा और फिर आप देखना स्पॉटिंग एरर में आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पॉटिंग एरर्स में ऐसा क्या स्पेशल आप सीखने वाले हो। पहला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। कभी भी स्पॉटिंग एरर को आप सॉल्व करोगे आपको 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप सेंटेंस को समझना है, उसके अंदर जितने वर्ड्स है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो समझना है। दूसरा काम आपको ये टाइम देखना है कि किस टाइम में बात हो रही है, क्योंकि कुछ भी आप बोलते हो या तो फ्यूचर के लिए बोलोगे या पास्ट के लिए बोलोगे या प्रेजेंट के लिए बोलोगे। इसके अलावा कुछ और टाइम होता नहीं है। तो पहले आपको टाइम डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में, और कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में नहीं, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ हो गया। थर्ड, फिर आपको ग्रामर के रूल्स पर आना है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग करते हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं कि हाँ ये रूल्स वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ नहीं देखना है। आप क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बॉयज में से एक, फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल से, हैव बीन सेलेक्टेड, सेलेक्ट हुआ है फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो जैसे आप ये पढ़ रहे हो तो आपको सेंस आ रहा है कि सिलेक्शन हुआ है उसका बहुत सारे लड़कों में से एक। तो जब एक है तो एक के लिए यहाँ पे हैव होना चाहिए कि हैज़ होना चाहिए। देखो मैंने 3 काम किया इसी में। पहला सेंटेंस पढ़ा, दूसरा उसका टाइम देखा, और तीसरा ग्रामर पे यहाँ पे मैंने जोर दिया। तो थर्ड स्टेप में आपको ग्रामर पर आना है और वो सेकंड वर्ब में होगा प्रैक्टिस जब करोगे। तो यहाँ पे हैव बीन नहीं हो जाएगा, हैज़ बीन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। पहला स्टेप सेंटेंस को समझना, कैप्टन की बात हो रही है, उसके साथ साथ प्लेयर की जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, ट्रॉफी को जिताने के लिए। तो यहाँ पे पहला चीज हो गया। इसमें अब आप लोग कई बार ये ध्यान देते हो आप लोग कि एज वेल एज आ गया तो मैं रूल्स देख लूँ क्यों हुआ, इस चीज़ का भी तो क्वेश्चन करो। एज वेल एज के साथ ऐसा क्यों होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम लोग वर्ब को एग्री करवाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे जोर कैप्टन पे दी जा रही है कि द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स। इसीलिए हम लोग कैप्टन पे ज़्यादा फोकस्ड है, इसीलिए कैप्टन के साथ सेटिस्फाई होता है वर्ब यहाँ पे। तो द कैप्टन, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो कैप्टन सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। यहाँ पे आप सेंटेंस तो पकड़ चुके होंगे कि सेंस किस चीज़ का है। वो कह रहा है कि जब मैं 5 साल का था तो बहुत तेज तैरता था। तो वहाँ पे जब था तो जब सेंटेंस पढ़ोगे तब आप यहाँ पे देखोगे कि कैन की जगह पर तो कुड होना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कैन की जगह पर कुड होगा। सो आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। सेंटेंस में मैंने आपको बोला था कि आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे कई लोग एक्सीड द बजट कंफ्यूज हो चुके होंगे कि एक्सीड क्या होता है, बजट क्या होता है। अच्छी तरह आपको बजट का भी मतलब नहीं पता होगा। बजट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो किसी ने आपको 100 रुपीज़ दिया कि इसी में आपको शॉपिंग करनी है, तो ये आपका बजट हो गया। इसमें आप 101 भी करोगे तो एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया। तो वही कह रहा है ये क्वेश्चन कि डायरेक्टर एग्री हो जाएगा प्रपोजल के साथ अगर हम लोग बजट को एक्सीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब बात आती है ग्रामर की। सेंस तो पकड़ लिया आपने कि एग्री विद होगा या एग्री टू होगा, ये आपको कंफ्यूजन रहता है। सो एग्री विद किसके साथ होगा, जब आप किसी पर्सन के साथ एग्री करते हो, और एग्री टू होगा जब आप किसी पर्सन के साथ नहीं बट किसी कंडीशनल चीज, किसी सिचुएशन से आप लोग एग्री करते हो। जैसे यहाँ पे एग्री विद द प्रपोजल है, किसी इंसान के साथ किसी इंसान के साथ वो एग्री कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विद नहीं होगा, टू होगा। तो यहाँ पे एग्री टू द प्रपोजल वुड बी योर करेक्ट आंसर। फिफ्थ देखो, द मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। जब इतना बड़ा सेंटेंस आ जाता है तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं आप इसको स्किप कर दो। स्किप नहीं करोगे अगर आप सेंटेंस को समझने की शुरुआत कर दोगे। द मॉडर्न मैन क्या है, वो बिजी है किस चीज़ में, मोर वेल्थ अक्वायर करने में, एंड डिजाइनिंग वे, वो डिजाइन कर रहा है वे किसको, टू इन्वेस्ट इट। कई लोगों को यहाँ पे इट ही नहीं पता होगा कि किस चीज़ के लिए यूज हो रखा है। आप मुझे कमेंट में बताना कितनों को ये पता है कि ये इट किस चीज़ के लिए यूज हो रखा है। ये इट जो ये अक्वायरिंग मोर वेल्थ है ना, उसके लिए यूज हो रखा है कि उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो द मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। तो यहाँ पे आप ये देखो, प्लेजर एक नाउन है और यहाँ पे सेंस इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये सेंस नहीं होगा, सेंसरी प्लेजर्स होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव। तो आप ये बताओ कि ब्यूटीफुल बॉय, बॉय नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। फैट मैन, मैन क्या है, नाउन है, फैट एडजेक्टिव है।
तो आप यहाँ पे सेंस करना सीख जाओगे अगर ये अप्रोच लोगे तो। कौन सा? पहला आपको सेंस करना है सेंटेंस क्या है। सेकंड आपको देखना है कि किस टाइम में ये सेंटेंस यूज़ हो रहा है। एंड थर्ड फिर आपको जाना है ग्रामर के रूल पे। रूल आपका लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन मोर सेंस प्लेजर में एरर है, सेंस की जगह पर सेंसरी होगा। तो गाइस कैसी लगी आपको क्लास? आप मुझे कमेंट में बताना और स्पॉटिंग एरर्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। वैसे मैं ये प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रखूँगा, कभी वर्ड्स का, कभी स्पॉटिंग एरर का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, फ्रेजेज़ का, इंग्लिश में जो भी आता है आपके एग्ज़ाम में वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन ये मैंने एक एम रखा हुआ है, आपको पता होगा कि चैनल नया है, सो मैंने ये एम रखा है कि जैसे 100 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको ग्रामर का एक लेक्चर लेकर आऊँगा बिल्कुल बेसिक से, और वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो गाइज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट दिस चैनल सो दैट वी कुड ग्रो टुगेदर।